हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है, आप इसमें एक डिस्क दिया हुआ है। ये डिस्क का एक स्क्वायर पार्ट क्रॉप कर दिया गया है। जब वो डिस्क का स्क्वायर पार्ट क्रॉप कर दिया गया है तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा। अगर इनिशियल में अगर डिस्क होगा तो इनिशियल डिस्क में अगर इसका सेंटर ऑफ अगर क्रॉप कहीं नहीं करता, कहीं कट नहीं करते हैं, कोई स्लाइड अगर बाहर नहीं निकालते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। जब ये कट कर देंगे कोई स्क्वायर पार्ट, उसके बाद कहीं सेंटर ऑफ मास का लोकेट करेगा, तो आपको वो लोकेशन बताना है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा, ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये तुम्हारा सेंटर है, ये सेंटर है और ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r/2 दिया हुआ है। ये तुम्हारा डिस्क रेडियस कितना है? r दिया हुआ है। तो तुमको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। इनका दो तरीका है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है, अगर x ऑफ सेंटर मास ऑफ x का जो फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का जो x का फॉर्मूला है, x इक्वल टू लिख सकते हैं रिमूव्ड मास अपॉन लेफ्ट मास, रिमूव्ड मास अपॉन लेफ्ट मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। क्या बोल रहा है? रिमूव्ड मास अपॉन लेफ्ट मास डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। रिमूव्ड मास कौन सा है? ये रिमूव्ड मास है अपॉन रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जो बचा हुआ मास है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तो इसमें तो मास दिया हुआ नहीं है, बट हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ये जो पढ़ा है, मास तुम्हारा क्या होता है? वो होता है, ये क्या है? डिस्क क्या है? सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी में है, तो सरफेस एरिया के क्या होगा? एरिया बाई तुम्हारा होगा डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, मास तुम्हारा एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि डेंसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? तुम ये बोल सकते हो x इक्वल टू रिमूव्ड एरिया अपॉन लेफ्ट एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, राइट? ये लिख सकते हैं। तो बोलेगा रिमूव्ड एरिया, ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मान के चलो रिमूव्ड एरिया जो है, तो क्या होगा तुम्हारा? रिमूव्ड एरिया जो होगा, अगर तुम इसको लिखने की कोशिश करोगे तो एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो चलो एरिया निकालते तो कैसे? तो रिमूव्ड एरिया क्या है? रिमूव्ड एरिया ये है तुम्हारा, ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर। ये ऐसे स्क्वायर बना हुआ है ये, ठीक है? ये स्क्वायर ऐसे, ये स्क्वायर ऐसे करके, ये इस टाइप के स्क्वायर है, ठीक है? जब ये स्क्वायर है तो इसका ये तुम्हारा r/2 है। इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये तुम्हारा कितना है? r/2 है। ये कितना डिस्टेंस है? r/2। मतलब ये टोटल कितना हुआ? r हुआ, ये r हुआ। सपोज करो इसका लेंथ l है, ये भी l होगा। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करने का क्या होगा? ये 90 डिग्री है तुम्हारा, तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? r। 2l स्क्वायर इक्वल टू r। तो l इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, r स्क्वायर, तो l इक्वल टू होगा r/√2। l इक्वल टू क्या होगा? r/√2, ठीक है? l इक्वल टू तुम्हारा आया r/√2। तो इसका मतलब तुम्हारा लेंथ स्क्वायर का क्या आया तुम्हारा? ये l है, इसको l मान लेते, ठीक है? ये क्या है तुम्हारा? l/r/√2। तो इसको क्या लिखेंगे? रिमूव्ड एरिया। तो रिमूव्ड एरिया क्या होता है? रिमूव्ड एरिया क्या है? रिमूव्ड एरिया तो स्क्वायर है। एरिया का स्क्वायर क्या होगा? l स्क्वायर बाई लेफ्ट एरिया कितना है तुम्हारा?
लेफ्ट एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेफ्ट एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेफ्ट एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर बाई टू। आर बाई टू। ये सब चीज किसमें होगा? माइनस में होगा। जब तुम्हारा सेंटर, जब ये तुम्हारा कंप्लीट डिस्क था, जब तुम्हारा कंप्लीट डिस्क था तो ये तुम्हारा सेंटर यहां था। जब इसको जब तुम कट करोगे कोई एरिया तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, इस जगह पर शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा? इस जगह पे शिफ्ट होगा। तो ये तुम्हारा सपोज इसको सेंटर में, तो इसको माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में। किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो x इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है तुम्हारा? आर बाई रूट टू। तो आर बाई रूट टू पुट करते हैं, आर बाई रूट टू का स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू आर बाई टू। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? आर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई टू, यहां भी आर बाई टू है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू। जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो तुम्हारा यहां क्या बचेगा? ये बचेगा तुम्हारा आर बाई टू इंटू टू पाई माइनस वन। ये तुम्हारा माइनस की तरफ होगा। ये सेंटर ऑफ मास कहां होगा? माइनस के तरफ होगा, माइनस के तरफ होगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। इसको एक दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा तरीके से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये डिस्क है तुम्हारा। सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन को देखते हैं। ये डिस्क है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? ये डिस्क है। चलो ठीक है, डिस्क मान लेते हैं, ये डिस्क है तुम्हारा। ठीक है, ये स्क्वायर तुम्हारा बना लेते हैं। यहाँ एक स्क्वायर कट है, यहां से एक स्क्वायर बनाया है ऐसे करके। तो इसको कैसे ऐसे रोटेट कर देते थोड़ा सा, ये स्क्वायर कट कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर कट किया। ठीक है, ये क्या हुआ? स्क्वायर कट कर दिया मैंने। जब ये स्क्वायर कट किया तो तुम्हारा ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना दिया हुआ है? ये डिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है आर बाई टू, आर बाई टू। ये डिस्टेंस आर बाई टू है। तुम इसको मान लो 0 0, इसको मान लो तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो गया, तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। तो इसके हिसाब से तुम बनाओगे तो फॉर्मूला होगा एक्स सेंटीमीटर। तो ये 0 0 तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट होगा। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का होगा एक्स सी एम। एक्स सी एम में तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट होगा स्क्वायर कट करने के बाद। जब स्क्वायर कट करने के बाद तुम्हारा सेंटर कहां शिफ्ट होगा? एक्स सी एम, इस साइड होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एक्स सी एम माइनस में ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू बाई ए वन माइनस ए टू, ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू बाई एक्स टू। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे आर बाई टू कॉमा जीरो, राइट? आर बाई टू कॉमा जीरो लिखेंगे, ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू बाई, ये आया तुम्हारा। तो माइनस एक्स सी एम इज इक्वल टू ए वन, एरिया कितना है इसका? इसका एरिया कितना है? ए वन इसको मानते हैं, ये वाला पूरा फुल एरिया। फुल एरिया कितना है तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स वन कितना है तुम्हारा, मतलब यहां का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 माइनस ये कितना है तुम्हारा? ए टू, ए टू कितना है? आर बाई टू, आर बाई रूट टू था लेंथ, राइट? तो आर बाई रूट टू का स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स टू कितना है टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस? आर बाई टू अपॉन ए वन कितना है तुम्हारा टोटल? ए वन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस ए टू कितना है तुम्हारा? ए टू है तुम्हारा एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर बाई टू। जब इसको सॉल्व करोगे माइनस एक्स एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? आर क्यू बाई थ्री अपॉन, इसको एलसीएम लोगे तो 2 पाई आर क्यू बाई टू, साइड आर क्यू बाई टू होगा ना, आर क्यू बाई टू, आर क्यू बाई टू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू।
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, तो माइनस एक्स सीएम इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में आएगा राइट, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा तुम्हारा आर बाई 2 पाई माइनस 1, आर बाई 2, सॉरी यहाँ 2 है ना, तो 1/2 भी होगा, तो ये 2 तो आर बाई 2 माइनस 1, तो तुम्हारा आंसर आया माइनस माइनस कैंसिल, तो तुम्हारा होगा एक्ससीएम इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू 2 पाई माइनस 1। तो तुम्हारा एक्ससीएम, तो तुम्हारा फॉर्मूला से तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका ये है जो बताया तुमको, क्या बोलोगे, रिमूव्ड एरिया अपॉन लेफ्ट एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, रिमूव्ड एरिया अपॉन लेफ्ट एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चाहे कुछ भी हो। चलो सपोज करो तुम्हारे पास डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ऐसे करके ये डिस्क है, ये डिस्क से एक डिस्क और क्या करते हैं, एक डिस्क और कैलकुलेट करते हैं, तो तुम इसमें क्या लिखोगे, ये रिमूव्ड एरिया ये है और ये क्या है, लेफ्ट एरिया है, तो तुम इसमें पाई r1 स्क्वायर जो ऊपर लिखोगे, ये इसका जो रेडियस r1 है तो पाई r1 स्क्वायर लिखोगे, और ये इसका जो लेफ्ट बचेगा उसका एरिया लिखोगे नीचे में, और दोनों का सेंटर का बीच का डिस्टेंस लिखोगे, दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस जितना भी होगा तुम्हारा डायरेक्ट इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या तो तुम वो जो मैंने बताया जो तरीका वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।